जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल और एक्सरसाइज है 62वां भारत की जलवायु। अभी जब तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, दिन में काफ़ी अधिक वीडियो आएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो, या नहीं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हर वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाया करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैथ के लिए हमने आर.एस. अग्रवाल का 2020 एडिशन का बुक स्टार्ट किया गया है। या तो आप सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मैथ यूट्यूब पे, यानी तो लिंक हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे ताकि आप आसानी से पहुंच पाओ। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ आपका, भारत की जलवायु में भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। यहाँ पर जो मीन्स हवा होता है उसका दिशा जो होता है वो चेंज होता रहता है। जलवायु के कारण कभी कभी काफ़ी नुकसान भी हुआ, कभी कभी काफ़ी फायदा भी हुआ। अगर आप ये जानो कि बाबर इंडिया में क्यों रह गया, तो उसको यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लग गया था। ओके, दूसरा प्रश्न देखो, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? यह किया गया था अल मसूद के द्वारा। अल मसूद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इसमें से क्या भारतीय मानसून पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता? तो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि जेट स्ट्रीम, एलनीनो, एलनीनो एक प्रकार का हवा हुआ, एलनीनो और एनीनो होता है, तो एलनीनो, तिब्बत का पठार, ये सब भारत की जलवायु या मानसून पर इम्पैक्ट डालता है। आंसर यहाँ आपका डी बनेगा। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि यह उच्च तंगुता पर है, क्योंकि यह उच्च तंगुता पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून का इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता, तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु पे दक्षिण पश्चिम मानसून का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है, वह मेन कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में जो मानसून वर्षा होता है उसका मेन कारण क्या होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून जो रिटर्निंग आता है ना, वो उसको इम्पेक्ट करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल में, केरल में। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? डी। इसका मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, आपका जो लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक है उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है जलवायु के बारे में। आठवां प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? वो कौन सा स्टेट है? तो वह है आपका पंजाब, जहाँ पे चाहे वो अरेबियन सागर में मानसून आए या बंगाल की खाड़ी में आए, दोनों तरफ से वर्षा होता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? उसे हम कहते हैं नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होता है किस महीने में? सबसे अधिक वर्षा कोरोमंडल में होता है, तो अक्टूबर नवंबर मीन्स ठंडी के टाइम में वहाँ सबसे अधिक वर्षा हो जाता। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होता है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में, मानसीराम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मावसिनराम, मावसिनराम, कहीं कहीं मानसीनराम लिखा रहता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में। ओके, इससे पहले चेरापूंजी में होता था, तो उस पर टिक नहीं कर लेना, मानसीनराम में अब उससे अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम सबसे पहले लिखना है। जो सबसे अधिक बारिश होता है तो वह है मेघालय, और दूसरा सबसे कम कहाँ पे होता है? राजस्थान में, राजस्थान। मानसीराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों में कीप की आकृति है, पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, इसीलिए बादल वहाँ पे मेनली फंस जाता है। आंसर बनेगा आपका डी। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण क्या है? मीन्स काफ़ी अधिक ठंडा भी होता है और काफ़ी अधिक गर्मी भी होता है, उसका मुख्य कारण है समुद्र से अधिक दूरी, समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे अधिक दैनिक तापांतर का मतलब हुआ कभी टेम्परेचर काफ़ी कम है, कभी टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, तो उसके ताप के अंतर को हम तापांतर कहते हैं। तो ये सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में।
दिन को आपको काफ़ी तेज़ गर्मी लगेगी और रात को ठंडी लगेगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में शीतकाल में जो वर्षा होता है उसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। जहाँ भी शीतकालीन वर्षा होता है उसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ ही होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में होता है। जैसलमेर में सबसे कम बारिश होगा। 1 मिनट, यहाँ पे लेह भी दिया गया। ओके, लेह में बारिश होता ही नहीं है लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को फिर से समझो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो वह आपका हो जाएगा लेह। अगर लेह ऑप्शन में नहीं होता तो सबसे अधिक मरुस्थल जैसा सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे है? तो वो जैसलमेर ही इंडिया में है। लेकिन लेह में बारिश ही नहीं होता, वो उसको भी मरुस्थल ही कहा जाता है, पर वो ठंडा बर्फ का मरुस्थल है। ओके, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ का जलवायु क्या होता? काफ़ी ताप हो जाता और काफ़ी वर्षा भी होती। मीन्स जैसे ये धरती है और ये बीच में होता है विषुवत रेखा और यहाँ पे है कर्क रेखा। अगर कह रहा है ये विषुवत रेखा कर्क पे आता, विषुवत पे सबसे अधिक रोशनी पड़ती है सूरज की, तो ये कहाँ होता? हमारे इंडिया पे पड़ता और उससे क्या होता? काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती और वाष्पीकरण अधिक होता, जिससे के कारण अधिक वर्षा भी होता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है? तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता ऐसा नहीं है, जबकि मौसमी वर्षा, वर्षा में असमान वितरण, अनिश्चित और अनियमित वर्षा, ये सब मानसून वर्षा का कारण है। मीन्स ऐसा होता है कि कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे अधिक बारिश होगा, कहीं पे कम बारिश होगा। आगे प्रश्न है हमारा, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मीन्स कर्क रेखा के ऊपर की तरफ स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। उष्णकटिबंधीय मानसून से हमारे देश का जलवायु फिक्स होता है, इसीलिए उसको हम उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। पुणे से मुंबई में कम वर्षा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, यद्यपि संपूर्ण भारत के जलवायु को उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंड हवाओं से इसकी रक्षा करती है, ठंडी हवा नहीं आ पाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कहते हैं। भारत में वर्षा का औसत कितना है? वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर काफ़ी अच्छा एवरेज है। धान के लिए चाहिए 200 सेंटीमीटर। ओके, ये 118 सेंटीमीटर भारत में औसत वर्षा है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता कौन सी है? मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन। मीन्स पूरी डिपेंड करता है वायु पे। आप देखते हो कि काफ़ी अधिक बादल लगा हुआ है, हवा तेज हुआ, बादल चला गया, बारिश नहीं होता है, तो पूरी तरह से डिपेंड करता है वायु की दिशा पर। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जब इस शीतकाल में वर्षा होगा उसका मुख्य कारण मैंने आपसे बताया है कि विक्षोभ होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहाँ भी होगा ठंडा के टाइम में वर्षा इंडिया में, आप सीधा पश्चिमी विक्षोभ पे टिक करो। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो जब ये शीतकाल में वर्षा हुआ तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्रों में 200 मिलीलीटर वर्षा होती है? ml 200 ml वर्षा होती है किस स्टेट में? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। आम्र वर्षा मीन्स मैंगो शॉवर है। आम्र वर्षा ये क्या होता है? ये बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल के टाइम में जो वर्षा होता है, मीन्स मार्च और अप्रैल में क्या होता है? आम का सीजन होता है। हालांकि अब तो आम उतना होता नहीं, तो आम का मीन्स महीना हम लोग बोलते नहीं, तो पहले आम का सीजन ही कहते थे, जिसमें मार्च और अप्रैल काउंट होता था। तो उस टाइम में जो वर्षा होगा ना, उसको हम लोग आम्र वर्षा कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। ऐसे प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछ देगा, पूछा भी गया है, तो ऐसे प्रश्न को लेकर सही से एग्जाम देना, ठीक ना। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वर्षा के पानी वो तेजी से बह जाता है, उसको हम सही से हार्वेस्ट नहीं कर पाते। इसका तो मेन रीजन ये है, पर ये आर्टिफिशियल है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है टेम्परेचर के कारण। वर्षा के कुछ थोड़े ही महीने पर जोर रहता है, मीन्स कुछ ही महीने में काफ़ी तेज बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हो पाती है। तो ये सारे कारण है जिसके कारण इसे प्यासी धरती समझा जाता है। इसका मेन रीजन हम अगर कहें तो वह है हार्वेस्टिंग करने का अभाव। हम लोग सही से उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। भारत की सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम बारिश भारत में कहाँ पे होता है? तो ये होता है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। जैसलमेर का जो रीजन है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, इसमें सबसे कम बारिश होती है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म इसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है
और इनकी वार्षिक वर्षा की मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। मीन्स एक ही अक्षांश पर है, अक्षांश ये लेटे वाला लाइन हुआ, देशांतर ये खराब वाला लाइन हुआ, ठीक ना। तो अक्षांश पे है और बारिश का जो अंतर है वो काफ़ी अधिक है, तो वो अजमेर और शिलोंग है, अजमेर और शिलोंग, जिसमें टेम्परेचर का काफ़ी डिफरेंस होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु को आकर्षण करता है, जिसके कारण प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या प्रभावित होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी है। इसमें से मुख्य घटक कौन सा उत्तरदायी है, तो अवस्थिति, उपरितन वायु परिसंचरण, उष्मीय विपर्शीय और हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये चारों इसका मुख्य कारण है जो हमारे इंडिया के जलवायु को मीन्स हार्म करता है या उसको इम्पैक्ट डालता है। 36वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा होता है चेन्नई में, सबसे कम वर्षा चेन्नई में होता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होने का कारण क्या है। एट फर्स्ट तो देखें तो वहाँ पे कूपकार आकृति है पहाड़ी का, इसके लिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति होने के कारण यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मीन्स टोटल बारिश का दक्षिण पश्चिम मानसून पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना बारिश होता है, तो लगभग 75%। मतलब हमारे भारत में जो सबसे अधिक बारिश होती है उसका मेन कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। टोटल 75% बारिश जो होता है वो उसी से होता है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो यहाँ पे जाड़ों में वर्षा का यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों समुद्र तट पर स्थित है। इसका मेन कारण क्या है कि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसीलिए वो क्या रहता है, कलकत्ते से गर्म रहता है। मानसून निर्वातन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निर्वातन में सबसे अधिक वर्षा होती है चेन्नई में, चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है। सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होता है, तो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होता है कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर। ओके, कोरोमंडल तट पे। कमेंट बॉक्स में चलो बताओ कोरोमंडल जो है ये ईस्टर्न घाट है या वेस्टर्न घाट, किसको कहा जाता है। कई बार मैंने बताया है आप लोगों को। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। अक्टूबर में जो गर्मी पड़ता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी अधिक होता है जिसमें उमस टाइप का गर्मी होता है, ठीक ना। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जाड़े के मौसम में वर्षा होती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ा यहाँ पे समझना, जो अक्टूबर के टाइम में गर्मी होता है, यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा, जब बारिश होता है ना तो बारिश से में हमारा जो एयर होता है वो साफ़ हो जाता है, जो कण होता है वो साफ़ हो जाता है, उसका जो धूप होता है ना वो काफ़ी तेज़ उगता है। तो अक्टूबर में यही हो जाता है कि बारिश का महीना खत्म हो गया है, अब जो धूप उगेगा क्या होगा, काफ़ी तेज़ होगा, और साथ ही वाष्पीकरण भी क्या होगा, पानी का अधिक होगा। तो उस टाइप का गर्मी जो होता है वो काफ़ी उमस भरा होता है, ह्यूमिडिटी उसमें क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। आगे प्रश्न पे आते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है। पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है, तो ये होता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न दिया गया है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है, अरबी। ऑप्शन नंबर ए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से। अभी हम पढ़े थे कि सबसे अधिक बारिश जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून 75%। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठंडी के टाइम में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तमिलनाडु, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो लेह, लेह। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, लेह।
भारत में या भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? ये कहाँ पे होता है? लेह में। लेह, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रकों में से नहीं है? तो आंसर आपका बन जाएगा मानव प्रभाव। मानव प्रभाव कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, जबकि समुद्र से दूरी, अक्षांश, समुद्री जलधाराएं, मीन्स विषुवत रेखा का दूर होना, कर्क रेखा का नजदीक होना, ये सब रीजन जो पहाड़ी का होना, ये सब जलवायु का मुख्य 6 प्रमुख नियंत्रक घटक है। मानव प्रभाव कोई इंपैक्ट इस पर नहीं डालता। टोटल 54 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।